इतने ज़्यादा हालात थे, आप इतने ज़्यादा बीमारी में थे, इतनी तकलीफ आपके ऊपर थी, तो आप क्या सोचते थे? मैं ये सोचती थी अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे दो बच्चे हैं मेरे, इनको कौन पालेगा, इनकी शादी कौन करेगा। हमारे तो घर भी नहीं है सरकारी जॉब के होने के बाद भी। जब रिपोर्ट्स में जैसे अपेंडिक्स आ गया, कभी कभी पथरी आ गई, लेकिन जब डॉक्टर इनका ऑपरेशन करते थे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता था। वो ऐसे हैरान रह जाते थे। अब प्रभाव इनके ऊपर जादू टोने का बढ़ता ही जा रहा था और ऐसे बढ़ते बढ़ते इनको एक और ऐसे रोग ऐसे लग गया जो अस्थमा का रोग था, और वो और भी इनके लिए बहुत खतरनाक रोग था, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसे अपने घर का काम नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। इनका सांस ऐसे फूलता था जब भी ऐसे उठकर थोड़ा चलते भी थे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, आज हम एक बहुत बड़ी गवाही के साथ आपके सामने हैं, और ये जो हमारे बीच में परिवार है कलीसिया, ये 2014 से ऐसे परमेश्वर से जुड़ा है, और जब से मैंने यहाँ दिल्ली में आकर के ऐसे सेवा शुरू करी है, ये परिवार परमेश्वर के साथ चल रहा है, और आज भी पूरी खराई के साथ, पूरी वफादारी के साथ ऐसे परमेश्वर के साथ ये पूरा परिवार ऐसे चल रहे हैं। पूरे परिवार के मेंबर परमेश्वर में चलते हैं, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इस परिवार की ऐसे गवाही है, क्योंकि ये परिवार ऐसे बहुत प्रभु में आने से पहले ऐसे बहुत ऐसे दुखों में और बहुत हालातों में, बहुत परेशानियों में थे, है ना। और जैसे इस बहन की गवाही है। और सिस्टर, आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हो आप? तो ये सिस्टर ऐसे दिल्ली में ऐसे पांडव नगर, मतलब पटेल नगर के पास ऐसे ये रहते हैं। तो ये जब से ऐसे सिस्टर ऐसे शादी करके आए, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो जब से ऐसे शादी करके आए तो इनके ऊपर जादू टोना किसी ने किया, और जादू टोने का प्रभाव इतना ज्यादा इनके ऊपर हो गया कि ये मतलब जैसे ही शादी हुई इनकी, ऐसे उसके बाद से 1 महीने बाद से ही इनको ऐसे खून की उल्टियां ऐसे आनी शुरू हो गई, और बहुत सारा जादू टोने का प्रभाव हुआ, और ये बीमार रहने लगे, बहुत बीमार रहने लगे। और इनके जो जैसे बच्चे इनके हुए उसके बाद, तो जो जादू टोने का प्रभाव था, दुष्ट आत्माओं ने क्या किया, इनके बच्चों को भी, इससे इनके 4 बच्चे, 2 तो इनके गर्भ में ही ऐसे मर गए, है ना सिस्टर, और 2 बच्चे पैदा होकर के ऐसे, कोई 1 महीने जिया, कोई 1 महीने जिया और कोई 6 महीने जिया। तो ऐसे करके शैतान ने उनकी डेथ कर दी, और जैसे तैसे करके इनके 2 बच्चे ऐसे बचे। और लेकिन इनके जीवन में बहुत बुरे हालात थे, बहुत बीमार ये रहते थे। और शैतान क्या करता था, हर साल इनके पेट में कोई ना कोई ऐसे बीमारी दिखाता था, इनको दर्द ऐसे फील होता था। और जब ये डॉक्टर के पास जाते थे चेकअप करवाने, रिपोर्ट्स होती थी इनकी, तो जब रिपोर्ट्स में जैसे अपेंडिक्स आ गया, कभी कभी पथरी आ गई, लेकिन जब डॉक्टर इनका ऑपरेशन करते थे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता था। वो ऐसे हैरान रह जाते थे डॉक्टर भी, कि जब हम रिपोर्ट्स में देखते हैं तो अपेंडिक्स है, पथरी है, लेकिन जब हम इनका पेट काट देते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शैतान ऐसे इनके साथ कर रहा था। तो इनके 4 बार ऐसे शैतान ने ऐसे ऑपरेशन करवाए। बहुत ये बहन ऐसे तकलीफों में थी, दुखों में थी, बहुत प्रभाव इनके ऊपर जादू टोने का बढ़ता ही जा रहा था, और ऐसे बढ़ते बढ़ते इनको एक और ऐसे रोग ऐसे लग गया जो अस्थमा का रोग था, और वो और भी इनके लिए बहुत खतरनाक रोग था, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसे अपने घर का काम नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। इनका सांस ऐसे फूलता था जब भी ऐसे उठकर थोड़ा चलते भी थे तो इनका सांस फूलता था, इनको पंप लेना पड़ता था। तो ऐसे करके इनका जीवन बहुत ऐसे दुखों में था। तो हम इस सिस्टर से ऐसे जानते हैं कि जब ऐसे इनके जीवन में हालात थे तो ये कैसा ऐसे फील करते थे। तो सिस्टर, आप बताओ कि जब आपके ऊपर इतने ज्यादा हालात थे, आप इतने ज्यादा बीमारी में थे, इतनी तकलीफ आपके ऊपर थी, तो आप क्या सोचते थे? मैं ये सोचती थी अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे दो बच्चे हैं मेरे, इनको कौन पालेगा, इनकी शादी कौन करेगा। हमारे तो घर भी नहीं है सरकारी जॉब के होने के बाद भी।
तो कलीसिया, इनके जो हस्बैंड हैं वो ऐसे दिल्ली पुलिस में ऐसे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी इनके पास कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी, इतना गरीबी वाला जीवन था इनका। और ये एक छोटे से चद्दर वाले ऐसे एक ही छोटा सा कमरा था, उसी में ये ऐसे गुजारा करते थे। और कर्जा इनके ऊपर इतना था क्योंकि सारा पैसा इनके रोगों पर, बीमारियों पर इनका खर्च हो जाता था, और कर्जा भी इनके ऊपर बहुत था। और जैसे ही सैलरी आती थी, मतलब 4-5 दिनों में ही वो सैलरी देने वालों को चली जाती थी, और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे खाली हो जाते थे, और इनको ब्याज पर पैसे ले लेकर अपना महीने का गुजारा करना पड़ता था। और ऐसे ये बहुत ज्यादा हालातों में थे, और ऐसे बढ़ता गया शैतान का प्रभाव इनके ऊपर। और इनका जो बड़ा बेटा है, आज वो 30 साल का है इनका बेटा, तो उसके ऊपर भी ऐसे जब वो कितने साल का था सिस्टर, उसके ऊपर जादू टोने का प्रभाव हुआ? वो 18-19 साल का। 18-19 साल का तो इनका बड़ा बेटा था, जब जादू टोने का प्रभाव इतना ज्यादा उसके ऊपर हो गया कि ऐसा लगने लगा कि अब ये बचेगा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो बीमार रहने लगा। लेकिन वो कैसे ना कैसे इन्होंने इलाज वगैरह करवाया, वो कैसे ना कैसे वो ठीक हो गया। लेकिन फिर जादू टोने का प्रभाव और दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनके पति के ऊपर आ गया, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, और वो मतलब जैसे तैसे ये थोड़ा बहुत अपना कर्जा उतार रहे थे। लेकिन उनको भी शैतान ने क्या किया, एक दिन हाई बीपी के द्वारा, जब उनके माइंड में ऐसे क्लाउड हो गए, और हाई बीपी के द्वारा उनको क्या हो गया, ऐसे पैरालाइज का अटैक हो गया। तो सिस्टर आप कुछ बताएं कि कैसे उनके ऊपर हालात आया? रात को अच्छी तरह से सोए थे, तो सुबह उठे तो बाथरूम में रोज नहाने के लिए जाते थे सुबह उठ के। तो उस दिन है ना, नहाने के लिए गए तो उनका जो अंडरवियर क्या बोलते हैं, हाँ, अंडरवियर इतना आधा पहना और आधा नहीं पहना, वो नीचे बाथरूम में पड़े थे। तो मैं सुबह उठ के बाथरूम में देखने गया तो मोन्टू के पापा उठे नहीं, पता नहीं कहाँ गए, ऐसे मेरे से बिना बताए ड्यूटी चले गए। तो मैंने देखा जाके, तो मैं रोती और नीचे आई। फिर ये दोनों भाई उठे, फिर हमारे नीचे से सब आने लग गए। फिर उनका शरीर है ना बिल्कुल भारी हो चुका था, बिल्कुल अकड़ चुके थे। जैसे दुष्ट आत्मा का प्रभाव था ना, तो उनका शरीर बिल्कुल भारी हो गया था, उठाया भी नहीं जा रहा था। तो कलीसिया, ऐसे इनके ऊपर बहुत हालात बढ़ते जा रहे थे, दिन ब दिन इनका जीवन बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा था। और ये ऐसे सिस्टर सोचते थे कि अब हमारे परिवार का क्या होगा, क्योंकि इनके हस्बैंड पहले ये बीमार थे, इनका बेटा बड़ी मुश्किल से बचा, और फिर इनके पति के ऊपर हालात आ गया। तो ये सिस्टर बहुत ऐसे दुखों में ऐसे रोते रहते थे, दुखी रहते थे कि अब तो ऐसे मेरे पति के ऊपर भी ऐसा हालात आ गया है, अब उनको जैसे वो एक मोहताज हो गए हैं, उनको बच्चे टॉयलेट बाथरूम लेकर के जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो गई, इनका परिवार ऐसे पूरी तरह से, ऐसे इनके जीवन में हालात, ऐसे पूरी तरह से हालातों ने इनको घेर लिया। तो मतलब कैसे कैसे करके इनको परमेश्वर के बारे में पता चला इनको। तो हम इनके बेटे से, ये छोटा बेटा है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसे आप परमेश्वर में आए, कैसे आपको प्रभु के बारे में पता चला? तो कलीसिया, सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें इस महान सच्चाई में लेके आए और हमारा छुटकारा हुआ हमारे दुखों से, बीमारियों से। तो मैं बहुत सारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया कि जैसे भी पास्टर जी ने बताया कि हमारे घर में जादू टोने का प्रभाव था, और कैसे कैसे पहले मेरी मम्मी को ऐसे पकड़ा शैतान ने, उसके बाद फिर मेरे मदर को, फिर उसके बाद मेरे पापा को। तो मुझे इतना तो पता नहीं मेरी मम्मी के साथ क्या क्या होता था, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। और लेकिन मेरी मम्मी भी जो है चल फिर नहीं पाती थी, क्योंकि अस्थमा बहुत ज़्यादा, उनका अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका था, और उनका इतना अस्थमा था कि वो रोज़ डॉक्टरों के पास जाती थी, तब भी उन्हें आराम नहीं होता था, पंप लेने के बाद भी आराम नहीं होता था। तो हम दोनों भाई काम काज करते थे। तो लेकिन मेरा भाई बीमार पड़ने के बाद मैं भी ऐसे अकेला पड़ गया। मैं भी स्कूल टाइम पे, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मैं भी सोचता था कि मैं अकेला क्या क्या करूं। तो लेकिन जब मैं 10वीं में आया तो मेरे फादर भी ऐसे पैरालिसिस हो गए। तो लेकिन प्रभु में आने ब्रदर से जी, एक बात बताइए, जैसे
आपके फादर के ऊपर भी ऐसे जादू टोने का प्रभाव हो गया, मदर के ऊपर भी, भाई के ऊपर भी, तो इसके इलाज के लिए आप कहाँ गए थे? हमने बहुत हम सारे इलाज के लिए हम पहले शानों के पास, पहले तो हॉस्पिटल में मेरे पापा को पूरे 40 दिन रखा डॉक्टरों ने, और जिसमें से 30 दिन वो लगातार आईसीयू में रहे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन उसके बीच के में जब मेरे फादर घर पे आए, मतलब वो ठीक नहीं थे, मतलब उनके हाथ पैर काम करना बंद हो चुके थे, बिल्कुल ऐसे आए थे जैसे वो जिंदा लाश हो। सिर्फ एक इंसान की आंखें खुली है, सिर्फ उसकी कोई बॉडी काम नहीं करती, ना वो बोल पाता है, ना वो चल पाता है, कुछ नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर लैट्रिन बाथरूम भी जो बिस्तरों में कर देते थे। और कलीसिया जादू टोने का प्रभाव इतना हो गया कि मेरे फादर की मेंटल कंडीशन जो है बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। इतना खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपना जो एक सेल्फ कंट्रोल होता है इंसान के ऊपर, एक शर्म जो होती है कि मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कैसे इनके साथ रहना, तो वो चीज़ खत्म हो चुकी थी। और इतना पागलपन हो गया था कि मेरा पापा दिन रात गाली गलौज करते थे। और सोचो, जब मैं देखता था तो मैं बड़ा परेशान होता था और मैं सोचता था कि हमारा उद्धार कहाँ से होएगा, हम कहाँ पे जाए। हम पूरी पूरी रात ऐसे जाग जाग के रो रो के गुजारते थे। उसके बाद फिर 2014 में ऐसे हमें परमेश्वर के बारे में पता चला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया कि जब हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए तो हमने परमेश्वर के गवाहियों को सुना, लोगों को बैठे देखा, वर्शिप करते देखा, और लोग बड़ा ही आनंदित हो रहे थे, बड़ा ही परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। आपको गुड न्यूज कैसे मिली प्रभु की? तो कैसे पता चला परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर के बारे में हमें पता चला अपनी ताई के द्वारा। मेरी ताई परमेश्वर में हमसे पहले ही गई हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि आप यीशु मसीह को जान लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन ब्लेस हो जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन मेरे मन में गलतफहमी थी। मैं सोचता था कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, यीशु मसीह तो हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करें, हम तो हिंदू फैमिली से, हम क्यों यीशु मसीह को माने। लेकिन मैं बड़ा विरोध करता रहा। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या अचानक से आया, क्योंकि मैं अपने दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक तो मेरा भाई, फिर मेरी मम्मी, फिर सब मेरे फादर भी, और क्योंकि मैं अकेला एक व्यक्ति था जो अपने घर में स्वस्थ था, और मैं अकेला ही मेरे पर जिम्मेवार। तो लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि चलो यहाँ भी जाके देख लेते हैं एक बारी। लेकिन जब चर्च में हम पहली बार गए तो हमें बड़ी शांति फील हुई कलीसिया। और मैं देख रहा था कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, कि जो मैं चिंताएं, जो मेरे मन में बेचैनी थी, वो कैसे खत्म हो गई यहाँ मेरे पैर रखती। तो मैंने वहाँ पे प्रभु की ग्रेस को फील किया। और जब मैंने गवाहियों को सुना, मैं और ज्यादा हैरान हो गया। और उसके बाद जब पास्टर जी ने वचन देना शुरू किया परमेश्वर का, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, है ना, उसने कोई धर्म जात पात नहीं बनाया, वो हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो मेरे उन्हें बड़ी शांति आई। और मेरी मम्मी, और जब हम पहली बार चर्च में आए तो हमने फर्स्ट डे में हमारा मन इतना परमेश्वर ने खोल दिया कि हम फर्स्ट डे में हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अपने जीवन में। और ग्रहण करने के बाद जब पास्टर जी ने हमें बताया कि आपने आज जाके प्रार्थना करनी है अपने घर पे, और आपने बोलना है कि हमारे सारे हालात खत्म हो चुके हैं, हमारी सारी बीमारियां, लाचारियां, हमारे जो गरीबी है वो सब खत्म हो चुकी है। तो कलीसिया, हमें इतना तो नहीं पता था कि हमने कैसे कैसे धन्यवाद करना है, लेकिन बस इतना सुना था कि हाँ, हमारी बीमारी खत्म हो चुकी है। तो ये चीज हम सीख करके पास्टर जी से अपने घर चले गए और प्रार्थना करने लगे। सिर्फ 2 मिनट हमने रात को प्रार्थना करी, और पहले दिन से अगले दिन जब हमने, जो अगले सुबह हमारी थी कलीसिया, इतनी ब्लेस सुबह थी। मैंने देखा था अपनी लाइफ के अंदर कि एक अजीब सी शांति हमारे घर में काम कर रही थी। एक अजीब सी एक शांति मेरे मन में आ चुकी थी, मेरी मम्मी के मन में आ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कलीसिया कि मेरी मम्मी का एक नियम था कि मेरी मम्मी हर रोज डॉक्टर के पास जाती थी। हर रोज मेरी मम्मी को 2 इंजेक्शन लगते थे, इंजेक्शन लगते थे, सुइयां, एक इस नस में, एक इस वाली नस में। तो और प्लस उनको स्टीम की भाप लेनी पड़ती थी, और इसके बिना वो चल नहीं पाते थे, और उसके बाद उन्हें पंप के सहारे में रहना पड़ता था। तो ये 4 चीजों का इस्तेमाल मेरी मम्मी डेली करती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी रह नहीं पाती थी इसके बिना। लेकिन जब हमने उस साथ प्रार्थना करी, पास्टर जी के मुंह से जो वचन आया, उस वचन को मान के जब हमने प्रार्थना करी, और उसके बाद नेक्स्ट डे के बाद मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आज दवाई लेने नहीं जा रहे आप? तो मम्मी ने मेरे को बोला कि नहीं बेटा, आज मेरे को जो है स्वस्थ लग रहा है। तो जब मेरी मम्मी को ऐसे मैंने सुनाया तो मेरा विश्वास और प्रभु में बढ़ गया। तो फिर मैंने अपने पापा के लिए प्रार्थनाएं करी, और अपने भाई के लिए प्रार्थनाएं करी। तो उसके बाद हमारे सारे हालात जो है धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए। तो इससे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी मम्मी ही चर्च में आते थे, और मेरा भाई मेरे पापा के पास रहता था, क्योंकि मेरे पापा चल फिर नहीं पाते थे।
और क्या हुआ अचानक से कि जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, जो किया कराया था, वो फिर से जादू टोना का प्रभाव इतना हो गया मेरे पापा के ऊपर बीच में प्रभु आने के बाद भी, कि मेरे पापा की जो खाना पीना जो है छूट चुका था, और पूरी तरह से उनका जो लैटरिन भी जो है रुक चुका था। सिर्फ बाथरूम बाथरूम वो करते थे, वो भी एक दिन में एक एक बार करते थे, बस एक दिन में एक बार बाथरूम करते थे। और क्योंकि वो कुछ खा नहीं पीते थे, पानी भी ऐसे मुंह में रख लेते थे, और रोटी भी नहीं खा पाते थे, कुछ नहीं खा पाते थे, और उनको सूख की भी लकड़ी हो चुके थे। तो हम सोचते थे हम तो प्रभु में आ गए, तो अब कैसे हमारे ऊपर हालात आ गया। लेकिन हम पास्टर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें उत्साहित किया, हमें परमेश्वर का ज्ञान बताया कि नहीं, परमेश्वर ने आपको कहा है, परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो जब हम उनके मुंह से वचन सुनते थे कलीसिया, तो हम बड़ी जल्दी से भर जाते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया कि एक दिन जब हम लोग चर्च में बैठे थे, तो परमेश्वर की दासी सबके लिए ऐसे मास प्रेयर कर रहे थे लास्ट में। तो स्पेशली परमेश्वर ने उनके मुंह से मेरे लिए ऐसे भविष्यवाणी करी मेरे फादर के लिए। उन्होंने बोला कि आप अपने फादर को चर्च में लेके आओ, क्योंकि मैं अपने फादर को चर्च में लेके नहीं आता था। मैं सोचता था कि मेरा पास चल फिर नहीं पाते, तो मैं क्या करूँगा चर्च में लाके, मैं क्या, क्योंकि मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं था उनको ले जाने आने के लिए। तो उसके बाद जब पास्टर जी ने ऐसे भविष्यवाणी करी, तो मेरे मन को ऐसे आया कि हाँ, मेरे को लेके जाना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर की कंडीशन इतनी हो चुकी थी खराब कि डॉक्टर भी मेरे घर वाले, मेरे परिवार के जो मेरे चाचा ताऊ थे, वो बोलते थे कि तुम इसको हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो। क्योंकि मैं हॉस्पिटल से लेके नहीं जाता था कल से, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से मेरा डर ऐसे आ गया था मेरे मन के अंदर, मेरे अंदर बहुत डर आ गया। क्योंकि सेम कंडीशन मेरी बुआ की ऐसी हुई थी। ऐसे 6 महीने पहले क्या हुआ, मेरी बुआ को पैरालिसिस हुआ, और पैरालिसिस होने के बाद उनको एक दौरा आया, और वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल के अंदर जब दौरा आया, तो उस दौरे को वो 2 सेकंड भी झेल नहीं पाई, और 2 सेकंड में ही जो है उनकी डेथ हो गई कलीसिया। लेकिन मैं उस डर को लेकर के अपने फादर को लेके नहीं जाता था। मैं सोचता था कि नहीं। लेकिन ब्रदर ये बताओ कि आपके फादर के ऊपर जब से पैरालाइज का अटैक हुआ, कौन से सन में हुआ? मेरे फादर को 2012 में अटैक हुआ। 2012 में से लेकर अब 2024 चल रहा है, तो इनको बीच बीच में दौरे आते रहते हैं। हाँ जी। क्योंकि ये आप रेगुलर मेडिसिन नहीं ऐसे जारी रखते हो, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, तो जब आप बीच बीच में क्या होता है कि ऐसे दौरे आ जाते हैं ना, हाँ जी। तो कितने दौरे आ चुके होंगे अब तक? मेरे हिसाब से तो कोई गिनती नहीं है। 100 से ऊपर हो चुके होंगे। 100 से भी ज्यादा। 100 से भी ज्यादा। 1000 मेरे हिसाब से 1000। एक बार जब दौरा आता है तो 5-6 एक दिन में ही आ जाते हैं। हाँ जी। तो और मतलब कलीसिया, हम ऐसे परमेश्वर की सामर्थ को बताना चाहते हैं कि इनकी बुआ को जब पैरालाइज का सेम अटैक हुआ, तो मतलब एक भी दौरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसे हमें क्या करता है, अपने हाथों में सुरक्षित बचा करके रखता है। दुष्ट चाहे कितनी भी युक्तियां ऐसे लगाए, लेकिन परमेश्वर में बचाता है। जैसे इनके फादर के लिए जब से इनको पैरालाइसिस अटैक हुआ, तो पता नहीं कितने दौरे आ चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर की दया से वो हर दौरे को झेल लेते हैं। और जैसे ही मतलब दौरे खत्म होते हैं, अगले दिन वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए उनको ऐसे कमजोरी फील होती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खाना पीना सेम वैसा, क्योंकि इनके घर में रेगुलर प्रेयर चलती रहती है ना। ये पूरा परिवार अपने पापा के लिए भी ऐसे प्रेयर करते हैं। थोड़ा बहुत जब इधर उधर होते हैं, तो परमेश्वर के वचनों से अपने आप को फिर से ऐसे ठीक करते हैं। तो ब्रदर आगे बताएं। तो मैं बताना चाहता हूँ पास्टर जी, जैसे कि मेरे फादर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और जब आपके मुंह से भविष्यवाणी हुई कि आप चर्च लेके आओ, तो मैं चर्च जब लेके आया अपने फादर को, क्या ऐसे करके हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो 2nd फ्लोर से अपने फादर को गोदी में तार के लेके आता था कलीसिया। जब मैं पहली बार चर्च में अपने फादर को लेके आया, तो जब चर्च में पहली बार जब मैं लेके आया, तो पहले हफ्ते में ही मैंने पास्टर जी से ले हैंड करवाई अपने फादर के ऊपर। और ले हैंड के बाद कलीसिया मैंने देखा कि मेरे पापा के अंदर से ऐसे लैटरिन के रास्ते से बड़े बड़े ऐसे पत्थर के पीस निकले। और आप बिलीव करना कलीसिया कि मैंने ऐसे चेक किया, ऐसे ग्लव्स पहन के हाथ पे मैंने चेक किया कि वो पत्थर, मैंने पूरी जान लगा दी, वो पत्थर जो टूट नहीं रहा था। वो ऐसा पत्थर था कि अगर किसी के मार दे तो उसका सर फूट जाता। तो मैं हैरान हो गया। मैंने ऐसे सर्च भी किया पास्टर जी गूगल के ऊपर कि जो एक इंसान की पोटी है वो कैसी, किस वे में आती है और कैसी आती है, लेकिन उस वे से वो बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल नोकीली ऐसे पत्थर ऐसे थे, और मैं देख के हैरान हुआ। लेकिन जब वो नेगेटिविटी जब वो निकलने लगी,
वो गंदा प्रभाव जब निकलने लगा शैतान का, तो उसके बाद मेरे फादर जो है लगातार होश में आते गए, उनकी जुबान वापसी आ गई, उनकी जो समझ जो बुद्धि खत्म हो चुकी थी वो वापसी आ गई, और वो खाना पीना भी उन्होंने जो है शुरू कर दिया। तो जैसे ही ले हैंड हुई वैसे ही मेरे फादर जो है चंगा होने शुरू हो गए, और आज मेरे फादर पूरी तरह से स्वस्थ है, चंगे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं और ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। तो अब आपके ब्रदर भी आप जो आपके बड़े ब्रदर हैं उनके भी जीवन में कैसे कैसे हालात थे, कैसे परमेश्वर ने उनको हील किया? हाँ जी, मेरे जो ब्रदर है बड़े वाले, उनको भी पथरिया का रोग था बहुत सारा, और उनको हर साल ऐसे मतलब पथरियाँ निकलती थी, क्योंकि वो ऐसे होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते थे तो उससे निकलती थी। लेकिन ऐसा होता था कि एक बार दो बार निकल गई, लेकिन फिर से उनको हो जाती थी हर साल, मतलब। और वो एक दो नहीं, पथरियाँ बहुत सारी, मुझे कहते हैं ना एक जड़ सी है, वो जड़ उनको ऐसे पेट में बन गई थी। तो क्या हुआ कलीसिया, जब हमने मेरे ब्रदर को भी जब हमने ले हैंड के लिए ऐसे चर्च में लेके आए पास्टर जी के पास, तो पथरिया का रोग भी जो है आज मेरे भाई को कम से कम 8 साल हो गए हैं, और 8 सालों में मेरे फादर को मेरे भाई को कोई भी पथरी का रोग नहीं है। हमने रिपोर्ट्स भी कराई, कोई भी उसको पथरी अब नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। तो मैं वो अच्छे से बिलीव करते हैं हाँ प्रभु जी, में, वो पहले अच्छे- नहीं करते थे। पहले नहीं करता था, अब वो अच्छे से बिलीव करता है, प्रभु के साथ पूरी खराई से वफादारी से अपनी कमाई का दशमांश भी निकालता है, प्रार्थना भी करता है। अब हम पूरा परिवार जो मसीह में पूरी अच्छे से चल रहे हैं, और एकजुट होके परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं। तो कलीसिया मैं ऐसे बताना चाहती हूँ उनकी ब्लेसिंग के लिए, जैसे ये सिस्टर ऐसे चिंता करते थे क्योंकि बहुत सारे हालात थे, गरीबी थी इनके ऊपर, तो ये चिंता करते थे कि मेरे बच्चों की शादी कैसे होएगी, क्योंकि इनकी चाहत थी कि मेरे बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हो और अच्छा अपने बहू को ऐसे पहराएं ओढ़ाएं, ऐसे इनकी चाहत थी, है ना। तो ये सोचते थे सब कैसे होएगा, लेकिन जो ये वफादारी से अपना बीज बोते थे, जब इनको बीज बोने का नियम बताया गया तो इन्होंने ऐसे बीज बोने का नियम अच्छे तरीके से माना, पूरा किया, और वफादारी से ये जब से जुड़े हैं तो अपने ऐसे सैलरी का ऐसे बीज बोने लगे, जबकि कर्जा भी था इनके ऊपर। पास्टर जी, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए अपना बीज, के जिस तरह आपके मुंह से वचन आया कि दशमांश आप दो परमेश्वर के लिए, वो उसके राज्य में। तो मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया, जब मैं परमेश्वर में जब मैंने सुना ये आज्ञा है परमेश्वर की दशमांश बोना, तो मैंने अपना दशमांश जो है 3,000 से शुरू किया था। मैं इसलिए नहीं कि मेरी ऐसी बड़ाई हो, नहीं, बल्कि परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया कि परमेश्वर हमसे लेने वाला नहीं बल्कि हमें दोगुना देने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है कि तो जब तो मेरे लिए अपने दशमांश की भेंट को रखेगा मेरे सामने, तो मैं तेरे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा। तो ये वचन जब मैंने सुना तो मेरा मन खुल चुका था इस वचन के द्वारा, और मैंने जब चर्च में लगातार अपना दशमांश ऐसे बोलना शुरू किया, तो जब मैंने शुरुआत की 3,000 से, लेकिन आज 2015 मैंने शुरू किया था बोलना, लेकिन आज जो मैं दशमांश बोल रहा हूँ वो 7,000 रुपये, यानी मैं 70,000 की सैलरी के साथ दशमांश 9,000 दशमांश है ना आपके ब्रदर का हाँ, भी। और 2,000 मेरे भाई का अलग से, यानी 9,000 हम लोग पूरा परिवार आज दशमांश बो रहे हैं। तो ये भी मैं परमेश्वर की दया के लिए थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया जैसे मैं बता रही थी, ये बहन ऐसे बहुत चिंता करती थी कि कैसे ऐसे मेरे बेटे की शादी होएगी धूमधाम से। तो जब इन्होंने खराई से ऐसे बीज बोया तो परमेश्वर ने इनको बहुत ऐसे ब्लेसिंग दी, बहुत आशीष दी, और इन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ऐसे धूमधाम से की, और बहुत अच्छा ऐसे इन्होंने, मतलब गोल्ड भी नहीं, इन्होंने डायमंड पहनाकर अपनी बहू को ऐसे लेकर के आए, है ना। तो ये परमेश्वर की आशीष है, बहुत ऐसे बरकतें परमेश्वर ने इनको दी, सारे कर्जों से आजादी दी, सारी बीमारियों से आजादी दी, और जादू टोने का प्रभाव इनके घर से खत्म हुआ। आज सिस्टर, आज कैसा जीवन है आपका? ब्लेस, सुपर ब्लेस। कैसा घर में सब अच्छा है? सब कुछ अच्छा है, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और घर में कैसी शांति है आपके घर में? प्रेम प्यार? परमेश्वर ने बहुत प्यार प्रेम दिया हम सब में, हम बहुत ज्यादा सुपर डुपर ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। तो मैं अपनी ये काजल सारी सिस्टर महिमा का भी हम धन्यवाद करती हूँ। हाँ। मैं अपनी काजल दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम जब भी इधर उधर होते हैं थोड़ा सा, तो हमारी दीदी हमें उत्साहित करती है, तो हम फिर से दोबारा खड़े हो जाते हैं प्रभु में। तो प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया है। परमेश्वर ने जैसे हमें आजाद किया, चंगा किया, दुखों से, बीमारी से, ब्लेसिंग से, तो प्रभु ऐसे सबको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। यस। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया,
और इस परमेश्वर के बड़े काम के लिए, क्योंकि इस सारे कामों के लिए हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि ये सारे काम करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, जो इनको बरकतें दी, इनको आजाद किया, जादू टोनों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। तो ये हमारे परमेश्वर ने किया, ये उसकी दया है। तो हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं और इस गवाही के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह।